आज का विषय है अहम या अहंकार क्या है। वैसे तो सभी जानते हैं, मगर आध्यात्मिक क्षेत्र में मन और इंद्रियों के सहित भौतिक शरीर को मैं समझ लेना या आत्मा समझ लेना ही अहंकार है। दूसरे शब्दों में कहूं तो देह में आत्मा की बुद्धि होना ही अहंकार है, जिसे देहात्म बोध भी कहते हैं। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में आता है, जिसकी बुद्धि देहात्म बोध में लगी रहती है और जो यह सोचता है कि मैं यह शरीर हूँ, वह कुत्तों और सियारों का उपयुक्त भोजन है। कहने का तात्पर्य है वह पशु समान है। परमात्मा ऐसे व्यक्ति पर कभी कृपा नहीं करते। देखो भाई, देहात्म बुद्धि के वशीभूत होकर व्यक्ति भौतिक शरीर को ही आत्मा मान लेता है। परिणाम स्वरूप गहरे अहम भाव में जकड़ जाता है। मैं, मेरे, तू, तेरे के झूठे और थोथे भाव से अनात्मा को आत्मा मानने वाला व्यक्ति मोह के बंधन से आबद्ध रहता है। इसे आत्ममुग्धता या आत्मसम्मोह भी कहते हैं। मैंने एक कहानी पढ़ी है। ग्रीस देश या कहिए यूनान देश की एक पौराणिक कथा है, जिसमें नरसिसस नामक एक अति सुंदर व्यक्ति युवक किसी पानी के कुंड में, सरोवर में स्वयं के प्रतिबिंब को देखकर उससे मोहित हो गया और प्यार में पड़ गया। नरसिसस ने भविष्य में आने वाले अपने सभी श्रेष्ठ रोमांटिक व प्रेम वगैरह के अवसरों को अस्वीकार करके अपने शेष जीवन के लिए खुद के प्रतिबिंब को ही घूरता रहा। आखिर शोक संतप्त होकर, गमगीन होकर स्वयं को मार डाला, क्योंकि उसके पास अपनी स्वयं की इच्छा का कोई उद्देश्य ही नहीं था। और फिर आत्मसम्मोह का अंत निराशा ही तो होता है। खुद पर अति मोहित होना, खुद से अति प्रेम करना एक मनोरोग है, और मनोवैज्ञानिक इस लत को डिसऑर्डर कहते हैं, विकार कहते हैं। इस प्रकार की रुग्णता अज्ञानतावश परम आत्मा से विलग होने के कारण होती है, या कहिए पूर्णता से संबंध टूटने के कारण होती है। अज्ञानता अहंकार को जन्म देती है, और जब तक अहंकार है तब तक आत्मबोध नहीं, और आत्मबोध बिना मुक्ति कैसे हो। आत्मज्ञान होने का अहंकार तो भला है, अच्छा है, मतलब अपने को आत्मा जान लेने का अहम अच्छा है। सत्य विषयक आत्म साक्षात्कार में आनंद ही आनंद है। हम आत्म स्वरूप के सत्य को भूलकर अहंकार के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं और प्रकृति के हाथों के खिलौने बन जाते हैं। मानो एक मनमोजी बालक के हाथों की गेंद के समान अपनी स्वाधीनता खो बैठते हैं। अहम केंद्रित व्यक्ति प्रकृति की शक्तियों का गुलाम होता है। ज्यादातर लोग अहम केंद्रित हैं। वे आध्यात्मिक जीवन को अति कठिन समझते हैं और मानते हैं। ऐसे लोग अपने तुच्छ मनोवेगों को, चित्त के विकारों को ज्यादा अच्छा समझने की गलती करके उनका ही अनुशीलन, अनुपालन करते हैं, अनुगमन करते हैं, और अंतरात्मा की आवाज सुनने से चूक जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन के लिए देह देहास को घटाना और हटाना होगा। बाह्य झूठी विनम्रता दिखाने की बजाय अपनी आत्मा की आवाज सुनकर उसका आदर करके गौरव युक्त शालीनता की अधिक आवश्यकता है। आध्यात्मिक जीवन के लिए विवेक, वैराग्य और परमात्मा के प्रति सच्चा समर्पण होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में वर्णित सभी साधन पद्धतियां अहंकार रूपी रोग को दूर करने के उपाय हैं, जो योग कहलाते हैं। जैसे कि कर्मयोग, इसे निष्काम कर्मयोग भी कहते हैं।
कर्म योग में साधक कर्म फल में निरासक्त भाव रखते हुए कर्म करता है, या कहिए कि अकर्ता भाव रखते हुए कर्म फलों को समर्पण भाव से परमेश्वर को अर्पित कर देता है। इस प्रकार के समर्पण से अहंकार क्षीण हो जाता है। और जैसे राजयोग, इसमें व्यक्ति योग क्रियाएं करता हुआ अपने चैतन्य होने का ज्ञान प्राप्त करता है। इस साधना में अहंकार और मन विलुप्त हो जाते हैं, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, देह से संबंध छूट जाता है। इसी प्रकार आता है ज्ञान योग। ज्ञान योग में व्यक्ति आत्मा से परमात्मा का सफर करता है और आत्मा को ब्रह्म में विलय करके ब्रह्म रूप ही हो जाता है। और आखिर में एक भक्ति योग। भक्ति में व्यक्ति की ईश्वर के प्रति सच्चा समर्पण और प्रेमपूर्ण आसक्ति होती है। भक्ति भाव में साधक मैं और परमात्मा द्वैत का भाव रखते हुए सेवा और पूजा अर्चना में तल्लीन रहता है। भक्ति योग में साधक ईश्वर में उत्कट प्रेम व अनुरक्ति रखते हुए परमेश्वर के हाथों का यंत्र बन जाता है और अंत में परमेश्वर में ही मिल जाता है। अपनी अपनी योग्यता अनुसार साधन करके देह ध्यास रूपी अहंकार को छीन करके आत्मानंद में परमानंद में गोते मारना हर व्यक्ति का परम कर्तव्य है। ओम ओम ओम। इसी के साथ आप सभी महात्माओं के हृदय में विराजमान परमेश्वर को नमस्कार नमस्कार।